कबीर कमाई अपनी कभू ना निष्फल जा, सात समुद्राड्य मिलेगा हुआ। ये पिछले जन्मों से भक्तात्मा भजन करती हुई आ रही है। जिसने आज 60 साल का हो लिया रीबता, इन्हें सोची भी नहीं है कि भक्ति करया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं सै। इसी युग में भी चौथा युग में आ चुके हैं। और जिन्हों के बचपन में नाम मिला है इन भक्तात्माओं के, इन बच्चों को, तो इनके पिछले युगा युग के संस्कार, युगा युगा की भक्ति भी जिन्होंने बो रखा है और इनका सफल करके चले जाओ। अब हमने ये सोच रखा है कि नाम का जाप भक्ति केवल वो लोग करते हैं जो घर छोड़ कर चले जाएं या कति अखंड ब्रह्मचारी रहे। दरो ने 5.5 साल के नाम लेकर के 5 साल के 5.5 साल में ईश्वर प्राप्ति की थी। वो सतयुग का समय था, आत्मा साफ होया करती थी, इतना दूषित वातावरण नहीं था और पूरा नाम सतनाम मिले पाछा यो जीव घड़ी आण का काम नहीं से रोया और परमात्मा को उस नाम का जाप 6 महीना में परमात्मा प्राप्ति हुई। उसके बाद शादी कराई, शादी करा करके उसने 36,000 वर्ष राज्य किया। फिर प्रहलाद का प्रमाण मिलता है कि 10 साल की उम्र में उसने परमात्मा प्राप्ति की, नरसिंह रूप में उसको दर्शन दिए, ईश्वर प्राप्ति हुई कि मांग बाई के मांग। क्या मांगू सतगुरु आपके सामने, हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, सर्व जानने वाले। तो कहते हैं फिर धरु प्रहलाद ने भी अपना ब्याह करवाया और भक्ति करके अपने इष्ट प्राप्ति की और राज किया। प्रहलाद का पोता राजा बलि था, प्रहलाद का लड़का बैलोचन हुआ और पोता राजा बलि था, जिसने बहुत अच्छा यज्ञ किए, जिसमें भगवान ने भी आकर के उनसे सामने प्रकट होकर के दान लेना पड़ा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति वही जन कर सकते हैं जो कि पीछे करते आ रहे। गरीब भक्ति बंदगी दीजिए जोगन जोगन जगदीश, और मैं लखूं अलेख को अदर मुकट धर से। गृह बे लोक अलोक चाऊं नहीं, इच्छा नहीं अचूक, अदली आद कबीर के चरण कमल की भूख। कहते हैं मैंने तो बंदी छोड़कर अपने परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की चरणा की भूख से। गरीब अवगत कहो अदली कहो, अदली अविगत एक, भक्ति हेत हितकार करे चोले धरे अनेक। गरीब बांदी जाम गुलाम है, खाने जाद खरीद, अनहदपुर में ले गए मिले दीद बर दीद। तो इस प्रकार जब हम संतां की शरण में आते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो पहली कड़ी आपको बताई थी कि गुरु होता है। अब आपको एक थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, बहुत विस्तृत, और जिसके अंदर आपको कई शिक्षाएं मिलेंगी। ये कथाएं कहन सुनन की को ना, कल भी आपको बताया था ये बात कहन सुनन की ना से कर पाड़ने की है। अभी आपको कबीर साहब के कबीर सागर, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। वीर सिंह बघेला नाम का एक काशी का नवाब था। उसने अपने घर पर सत्संग करवा रखा था। तो सत्संग में भक्त जन संत जन आए हुए थे। तो उन संतों ने आकर अपनी साधना यानी भक्ति भजन शुरू किया। बंदी छोड़ कबीर साहब भी वहां पर जा बैठे। उन्हीं सत्संगी यानी भक्त जनों के अंदर तो आप अपना जिसने जितना ज्ञान था प्रवचन कर रहे थे। कबीर साहब का असली उद्देश्य यही था कि भी हम सतमार्ग दर्शन करें। जब तक इस जीव को सतमार्ग दर्शन नहीं होगा, यू भक्ति भी कर जाएगा लेकिन वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। पहले तो आपको मौखिक सुनाता हूं, फिर इसमें मोटे मोटे आपको उदाहरण सुनाऊंगा। तो वहां पर नामदेव जी और भी कई संत आए हुए थे। तो कबीर साहब उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। कोई आप अपनी साधना विशेष बता रहे थे, कोई राम का जाप, कोई कृष्ण का जाप, कोई निर्गुण परमात्मा की भक्ति जैसे भी उन्हें ज्ञान था वो बता रहे थे।
कबीर साहब को कहने लगे कि आप भी सुनाओ भगत जी। बंदी छोड़ते एक साधारण से भेष में, जैसा भी यूपी का वेशभूषा थी उसमें बैठे। वो कहने लगा भाई की सुनाऊं, आप तो महान विद्वान सो, मैं क्या सुना सकता हूं आपको। अगर नहीं कुछ तो जरूर सुनाओ, आप आए हो, आप विद्वान लगते हो। अगर नहीं विद्वान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तो परमात्मा के साधक हो। तो सतगुरु महाराज फिर सुनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राम कृष्ण तीन लोक के परमात्मा है। ब्रह्म पुराण आप पढ़िए, ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा प्रजापिता से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव और विष्णु भगवान इन्हीं की उत्पत्ति। तो शिव पुराण में आप देखिएगा कि शिव जी से ये दोनों देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा और विष्णु जी। विष्णु पुराण में आप देखिए कि ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान ने ही की। तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि इनमें से कौन सी को सत्य माने, आप बताइए। तो वो कहने लगे आप वाद विवाद करने आए हो या कोई मार्गदर्शन कर रही हो। सतगुरु महाराज कहते हैं अगर आप इसको वाद विवाद कहते हो तो हम चुप हो जाते हैं। अगर नहीं आप बताओ। उन्होंने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक में रहता है। ये सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, 21 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे महाप्रलय में, उसमें सतलोक खत्म नहीं होता। सभी संत हंसने लग जाते हैं। अब सुनो इसकी बात, ये कितना शास्त्र में सुनी नहीं, कि आज तक हमने पढ़ी नहीं, कोई किसी मार्गदर्शक ने हमें नहीं बताई। यो कीर्तन ले आया एक दुल्हा। बंदी छोड़ने बोले भाई मैंने जो बता दी वो ठीक है, आप अपने शास्त्रों के गा रहे हो, हम अपने शास्त्र को गा रहे हैं। तो नामदेव जाकर के वीर सिंह बघेला को, जो कि अपनी छत पर बैठा हुआ दूर से आनंद ले रहा था। ये राजा लोग यहीं तक सीमित हुआ करते थे कि कोई धर्म करवाना से, धर्म करने वाले धर्म कर रहे से, अपना पाठ कर रहे से, कोई सत्संग आ रहा है वो ठाठता अपने महल में बैठे। ये कोई भजन और भक्ति और सत्संग नहीं होता, ना धर्म होता। तो नामदेव जाकर कहने लगा महाराज एक बेरानी किया रहा सिर्फ रानियों का है, इस राम कृष्ण तो बहुत छोटी शक्ति है, इनसे ऊपर एक और बड़ी शक्ति। तो राजा कहने लगा उसको यहां लाओ बुला कर। छड़ीदार एक नौकर भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ, कबीर नाम है उसका। वो छड़ीदार यानी वो सेवक जाता है, कबीर साहब को कहता है कि आपको राजा याद करे। कबीर साहब कहने लगे भाई ना तो मैंने राजा की आवश्यकता, ना मैंने दान धर्म कोई उनसे उपासना, वो क्या नाम है धन उपार्जन करना। हम तो भाई 2 रोटी दाल रोटी खाने वाले से कि तो मिल जा ठीक से, अगर गरज है तो राजा यहां आ जाओ। अभी यहां पर यह नहीं समझना कि कबीर साहब ने अभिमान किया, अभिमान तोड़ने के लिए किया। राजा को जाकर छड़ीदार ने और 2 बात फालतू लगाई कि महाराज वो तो आपकी बात भी नहीं सुनता, कहता यहां आ जाए अगर उसको गरज है। राजा कहने लगा नामदेव भी चढ़ गया, देखा जी। राजा कहता है कि नामदेव वो संत है, कोई भांड होंदा ना भिखारी, राजा बुलावे और संत ना आवे। ने सोचे मेरा ना जोड़ी भर देगा, तेरी बात जाता, लेकिन उसने देखा भी नहीं हमारी तरफ, मैं चलूंगा भाई। तो अपने घोड़े हाथी सजवा कर और आता है सज दज कर। कहते हैं कबीर साहब के धर्मदास जब राजा नजदीक आया तो मैंने एक सिद्धि दिखाई, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर अपना आसन कर लिया। 1.25 हाथ ऊपर मैं जैसे जमीन पर नहीं हूं, 1.25 हाथ ऊपर बैठा हूं। राजा इस क्रिया को देख कर एकदम अचंभित हो जाता है, आकर के लंबी दंडौत प्रणाम कर, फिर उनसे ज्ञान पूछता है। ज्ञान पूछ करके फिर हम उसको बताया, वो बहुत प्रभावी होता है। कहता है मुझे नाम दे दीजिए। कहने लगा भाई चलो कोई बात। घर चले जाते हैं, उनको उपदेश दे दिया, सारे परिवार ने नाम लिया। नाम लेकर के जब उसने 2-4 साल हो गए अपनी भक्ति करते हुए, एक दिन फिर बंदी छोड़ जाते हैं। बहुत कुछ बातें चली तो कहने लगा महाराज मेरी भक्ति अब बहुत होगी। अगना बेटा अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। कि हैरान रह गया वीर सिंह कि महाराज 4 साल हो गया, आपने मेरे को नाम भी दे रखा, सार नाम भी दे रखा। बेटा नाम और सार नाम कोई और चीज है, आपको सार शब्द और बताना है। वो कहने लगा महाराज वो सार शब्द कैसा होता है कि नुबड़ का खेल को नहीं, कि यू ऐसे बताने का हो से। कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, जाको कहिए या अकथ कहानी।
एक सार पहले सतनाम होता है, फिर सार नाम होता है, फिर सार शब्द होता है। जब तक सार शब्द गुरु से नहीं मिलेगा तब तक वो जीव भी मुक्त नहीं हो सकता। इतनी लंबी प्रक्रिया इस काल से छुटवाउन की सतगुरु महाराज ने बताई, और हम इसको बच्चों का खेल सकते। तो महाराज मैंने सार शब्द दे दो, ताकि इसीलिए आया हूं। एक काम कीजिए कि क्या महाराज, आपके गांव में, आपके नगर में एक ब्राह्मणी रहती है, विधवा, और उसके पास एक धोती है, उसको ले आइए। और क्योंकि मुझे धोती एक साफ कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी जब मैं आपको नाम दूं, और धोती भी वो लाना जो उसने अपने आंगन में एक कपास की बाड़ी के पौधे बोए, कपास के उस बाड़ी के अंदर, और उस कपास के पौधों को गंगा जल से अपने सिर पर मटके ला के सींचा, और सींच के उनको तैयार किया। तैयार करके अपने हाथ से काट के, यानी उसको लोडा, फिर काटा, काट करके वह धोती तैयार कर रखी है, वो लाना। अकाछा मारो ने सोची को एक आध गांव ले लेगी, गणा करेगी तो पर ले आऊंगा महाराज, पर नाम सार शब्द में लगा जब तुझे ये ले आओ। अब वो वीर सिंह बघेला अपने सर्वेंट नौकर को लेकर के 5-7 सिपाहियों को जाता है, जाके बता दिया कि महाराज आ रहे हैं। उसने आसन दे दिया, बिछा दिया, दूध का लोटा भर के लाई, महाराज दूध पी लो। कहने लगा, बहन दूध मैं जब पीऊंगा जब आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लोगे। हुक्म करो परवरदिगार, आप तो मालिक हो प्रजा के, आपने प्रार्थना हुक्म करो कि मैं एक सार शब्द प्राप्त करना है अपने गुरु से, और वो मुझे जब मिलेगा जब मैं आपसे धोती ले जाऊं। कौन सी धोती महाराज? सैकड़ों धोतियां हैं, जो चाहो सो ले। कि वो धोती जो आपने ऐसे ऐसे तैयार की। वो कहने लगी, महाराज यह धोती मैं नहीं दे सकती आपको। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने इष्ट जगन्नाथ के लिए तैयार कर रखी है, और इसमें मेरा एक एक प्रेम मेरे इष्ट के नाम पर प्रो रखा, मैं नहीं दे सकती। मेरा सिर काट दे, परिवार ने खत्म कर दे, देश निकाला दे राजन, या कौन तो ये मेरे भगवान की खातिर। अब ज्ञान हो चुका था, उपदेशी था। उपदेशी ना होता तो 2 मारता जड़ाकर काट ले जाता उसमें, पर नहीं बोला। यही होता है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर अंतर हो जाता है जब सत्संगी हो जाता है। महाराज कहते हैं कि राजा योगी एक सुनो रे झुमकरा। जिसके घर में, जिसके अंतःकरण में तत्व भेद हो जाता है, उसमें राजा में और योगी में कोई अंतर नहीं रहता।